लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों, ये कुछ फेमस डायलॉग हैं जो बॉलीवुड की मूवीज या फिर सीरीज में आपने जरूर सुने होंगे। और ये डायलॉग ऐसे ही किसी ने नहीं लिख दी, बल्कि इनके पीछे समाज की वो सच्चाई छुपी है जिसे हम लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और वो सच्चाई ये है कि जब भी आप किसी स्त्री के चक्कर में अपने चरित्र को दूषित कर देते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है। आज की खबर भी कुछ ऐसी है कि कर्नाटक के एक डीजीपी साहब एक महिला की ओर आकर्षित हो गए और अपने कार्यालय में ही उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करने से खुद को नहीं रोक पाए। और उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनकी वो अश्लील वीडियो भारत के हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंच चुकी है। आइए आपको उनकी वो वीडियोस तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ट्रेलर जरूर दिखा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, पूरा मामला यह है कि 19 जनवरी 2026 को इंटरनेट पर कर्नाटक के नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के डीजीपी रामचंद्र राव की एक आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसमें डीजीपी साहब एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कथित तौर पर 8 साल पुराना यानी कि 2018 का है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और अगले ही दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर डीजीपी रामचंद्र राव का यह कहना है कि वो वीडियो फर्जी और एआई से बनाया हुआ है। दोस्तों, निलंबन आदेश में कर्नाटक सरकार के अपर सचिव केवी अशोक ने कहा कि चूंकि सार्वजनिक समाचार चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से ये देखा गया है कि डीजीपी डीसीआरई डॉक्टर के रामचंद्र राव ने अश्लील तरीके से व्यवहार किया है, जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और सरकार के लिए भी शर्मिंदगी का कारण भी है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब डीजीपी राव विवादों में आए हैं। इससे पहले भी साल 2014 में मैसूर में एक बस से नकदी जब्त करने के मामले में इन पर अनियमितता के आरोप लगे थे। एक ज्वेलर ने यह दावा किया था कि 2 करोड़ रुपए जब्त हुए थे, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में केवल 20 लाख रुपए दिखाए गए। इसके बाद साल 2025 में एक और विवाद में इनका नाम सामने आया, जिसमें उनकी सौतेली बेटी रान्या राव को जुलाई 2025 में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और रामचंद्र राव पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रान्या को मदद की और एयरपोर्ट से बिना सिक्योरिटी चेक किए उसे निकलने दिया। दोस्तों, अब आते हैं इस खबर के मंथन पर। यह पहली बार नहीं है कि बड़े आईएएस अधिकारी का नाम इस तरह के विवादों में सामने आया हो। इससे पहले भी कई मामलों में, जैसे तस्करी, भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में आईएएस अधिकारियों का नाम आता रहता है, लेकिन या तो इन मामलों में कोई कार्रवाई होती नहीं है या फिर ज्यादा से ज्यादा इनको सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ साल सस्पेंड रहने के बाद वापस इनको कोई पद दे दिया जाता है और ये फिर से अपने भ्रष्टाचार के काम में लग जाते हैं। दोस्तों, इस देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत ही आईएएस अधिकारियों से होती है। और आपको क्या लगता है कि सस्पेंड होने से इनका कुछ बिगड़ता है? सस्पेंशन के दौरान बस इतना होता है कि आरोपित अधिकारी को उसकी ड्यूटी से कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है, लेकिन इस सस्पेंशन पीरियड के दौरान इनको आधी सैलरी मिलती रहती है और 2 साल तक अगर जांच पूरी ना हो तो कई बार सस्पेंशन अपने आप हट जाता है और पिछले पूरे 2 सालों का वेतन ब्याज सहित इनको वापस कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आईएएस अधिकारी के सस्पेंशन पीरियड को इनका गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्योंकि सस्पेंशन के दौरान ये लोग आराम से घूमते फिरते हैं, अपना प्राइवेट काम संभालते हैं, आधा वेतन भी इनको मिलता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि 100 में से 95% मामलों में ये लोग आराम से बच जाते हैं, क्योंकि इनके केस की जांच करने वाला अधिकारी भी इन्हीं की तरह है और आम आदमी को लगता है कि उसे न्याय मिल रहा है। सवाल आपसे है, क्या भारत कभी एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन पाएगा? क्या भारत कभी नॉर्वे, स्वीडन, जापान या फिर दुबई की तरह बन पाएगा?
जहां अपराध शून्य है, भ्रष्टाचार शून्य है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।